Hello students, today we are studying class 12 यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स, जिसके अंदर हम ऑलरेडी दो टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं, लेंस फार्मूला एंड मिरर फार्मूला। आज इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है TIR, जिसकी फुल फॉर्म है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये लाइट की एक स्पेशल फिनोमिना है, जिसको पढ़ने से पहले हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पता होना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में क्लास 10th में भी हम पढ़ चुके हैं कि व्हेन ए रे स्ट्राइक ऑन ए पोलर सरफेस आफ्टर स्ट्राइकेशन ए रे आर ट्रेवल इन सेम मीडियम, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन यहाँ पे इस फिनोमिना के अंदर लाइट जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ साथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी रिप्रेजेंट करेगी। तो डायग्राम देखिए बेटा यहाँ पे, तो मैंने भी आपको बताया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो फिनोमिना है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ साथ लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन में भी फॉलो होगी। तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने पढ़ा कि व्हेन ए लाइट आर ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू सेकंड मीडियम। तो TIR के लिए हमारे पास जो कंडीशन है कौन कौन सी हैं? देयर आर टू कंडीशन आर यूज फॉर TIR। फर्स्ट, लाइट should be travel from denser to rarest medium, यानी कि TIR कब शो होगा? जब लाइट डेंसर मीडियम से ट्रेवल मीडियम में ट्रेवल करेगी, यानी कि रेयर टू डेंसर मीडियम के लिए TIR रिप्रेजेंट नहीं होगा। रीजन इसका क्या है कि व्हेन लाइट आर ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर्स मीडियम एंगल R इज ग्रेटर देन 4 एंगल I। सेकेंड कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल या क्रिटिकल एंगल, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? C से डिनोट करेंगे। अभी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम क्रिटिकल एंगल की। तो देखिए डायग्राम ध्यान से समझिए पहले। लेट ए ऑब्जेक्ट आर लाई एट पॉइंट O इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम। इट ट्रेवल डेंसर टू रेयर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। सेकेंड पॉइंट, against reflected ray incident point. And third, at this point at which angle of incidence is equal to a particular angle, whereas angle of reflection is 90 degree। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस एक्सिस के अलोंग ही ट्रेवल कर रही है, देख रहे हैं आप।
तो उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एक पर्टिकुलर एंगल के इक्वल होता है, उसी को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा 90 डिग्री। उसके बाद जो रे स्ट्राइक होगी सरफेस के ऊपर वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्शन। तो आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे लाइट आर ट्रेवल इन सेम मीडियम, डेंसर से ट्रेवल की तो वापस रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ आई, डेंसर मीडियम के अंदर। तो इस पॉइंट पे उसका क्या हुआ है TIR। तो TIR डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, द फिनोमेना ऑफ लाइट इन विच लाइट आर ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर्स मीडियम एंड एट ए पर्टिकुलर एंगल इट रिप्रेजेंट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पे एंगल के बारे में हमने पढ़ना है, क्रिटिकल एंगल, जिसको हमने किससे डिनोट किया है, C से। द डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री, यानी कि वो एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है लेकिन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए 90 डिग्री, उसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। इट इज डिनोटेड बाय C। तो आप 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन याद रखेंगे किसके लिए, TIR के लिए। दोबारा देखिए, फर्स्ट क्या है, लाइट शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर्स मीडियम, यानी कि TIR के लिए पहली कंडीशन ये है कि लाइट हमेशा डेंसर से रेयर्स मीडियम में ही ट्रेवल करेगी। सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल, यानी कि क्रिटिकल एंगल। तो इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन है किससे, क्रिटिकल एंगल से, तभी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किस में कन्वर्ट हुई है, रिफ्लेक्टेड रे में। तो उसी पॉइंट पे क्या रिप्रेजेंट होगा, TIR। तो TIR की बहुत सारी एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं, प्रिज्म के लिए है, डायमंड्स के लिए है, ऑप्टिकल फाइबर्स के लिए है, मिराज के लिए है। तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट एप्लीकेशन। तो इसकी जो एप्लीकेशन है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आप आज इस वीडियो के अंदर TIR के बारे में पढ़ेंगे और उसको राइट डाउन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।